डिस्कशन में। कुछ होमवर्क था? सबको सभी त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है। पेज 2 लिख कर भाई। प्रदीप शर्मा जी। ओके। चैप्टर 7 में ये कौन सा सवाल है? तो भाई तुम खुद से क्वेश्चन मत बनाओ यार, ये क्या बना दिया सवाल को। वो बेटा सवाल की पहली लाइन तो पढ़ लेते, इतनी रिसर्च कर डाली तुमने। इसलिए पढ़ा लिखा वाला सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों को ना इंटेलिजेंट बनने का इतना शौक है। रिचर्ड फेलमैन कहता है, आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू नो आई एम स्टूपिड। भाई पहली लाइन पढ़ ले। कार हवा में चलती है क्या? ऊपर। दीप शर्मा जी, ग्रेविटी ऐसे लग रही है। क्या बनाया आपने? क्या बना रखा है? कार ऐसे जा रही क्या हवा में ऊपर एमजी के अगेंस्ट? कौन से ग्रह से आया भाई साहब? हाँ जी मौर्य जी, मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे। अभी बेटा हमारे ग्रह में कारें ऐसे नहीं जाती है, ठीक है शर्मा जी। शर्मा जी लगता है इस कार में बैठ के निकल लिए। चलो जी। शर्मा जी वापस आए तो बता देना। भाई साहब लोग, हटो पागल आदमी, कितने सारे अब दुबे जी ने क्या कर डाला ये भी। भाई नहीं पढ़ाई में आ रहा यार ये। बेटा ये लंबे वाले फोटो मत खींचा करो, ऐसे वाले खींचा करो। देखो स्क्रीन ऐसे लंबी है, कुछ भी नहीं पढ़ सकता मैं दुबे जी। क्या हुआ शर्मा जी, वापस आ गए क्या? ऐसे वाली कार देखी है आपने, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसे चलने वाली?
लवण्या, हाँ भाई, ओके। आई एज्यूम ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। नीचे है भाई लवण्या, नीचे वाला, इसमें मैक्सिमम जगह पे थिकनेस कितनी है? मैक्सिमम जगह पे थिकनेस dy है या r d थीटा है? पहले ये इसका जवाब। वेट कर रहा हूँ लवण्या। राइट, तो अच्छा पढ़ा लेंगे तो सही हो जाएगा बेटा, रुपये पैसे की चीज नहीं है ये, सुन लो। इनफाइनाइट ले लो, ज्यादा सही हो जाएगा। ऑलराइट, तो अच्छा पढ़ा लेंगे तो सही हो जाएगा बेटा, रुपये पैसे की चीज नहीं है ये, सुन लो। इनफाइनाइट ले लो, ज्यादा सही हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये जो हम रेडियस लिखते हैं r, वो बीच में से लिखते हैं। अब जो हम यहाँ पे dy लेंगे, तो वो dy लेने की वजह से ये जो r y ले रहे वो इस r से ले रहे, तो इतना खाली छूटेगा और इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब लिखेंगे ना पाई r स्क्वायर dy, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी हर चीज। करेक्ट, कई बार समझा चुका, कोई बात नहीं। सोर्स क्या है इस सवाल का? गुरदसानी जी, व्हाट इज द सोर्स? ओके, बता देते कोई इशू। एक्चुअली थीटा भी वेरिएबल है, इसलिए वाली अप्रोच मुझे लगता नहीं है बहुत अच्छा काम करेगी। जितना x छोटा सा वेरी होगा, थीटा भी छोटा सा तो वेरी होगा। सो आई डोंट नो। और यदि ये x डिस्प्लेस हो रहा है भाई, तो ये x थोड़ी जाएगा नीचे। x और y में रिलेशनशिप नहीं निकाली आपने, इसलिए एक cos थीटा मिस हो गया। ठीक है गुरदसानी जी, दुनिया के सारे एक सेम नहीं होते। और कुछ? अरे ट्राई अगेन, बात समझ में नहीं आई आपको? ट्राई अगेन क्या?
उदित्य सॉल्यूशन है वैसे तो, पर फिर भी आपको पूछना है। उदित्य है मिस्टर उदित्य? यहाँ पे इनके पास वेलोसिटी भी होगी, रुकेगा थोड़ी है, पहले भी बता चुका है सवाल। एरिया इनटू वेलोसिटी वुड बी वॉल्यूम फ्लो रेट। ये वेलोसिटी खा गए आप एनर्जी में, हाफ mv स्क्वायर भी होगी, और पावर के टर्म्स में लिखना है तो m डॉट जी एच, ये हो जाएगी। ठीक है मिस्टर दे, सॉल्यूशन में भी समझा रखा है, बस तो बहुत क्लियर। वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही है? WP की शीट O2 का क्वेश्चन 10। मुझे लग रहा है आप खुद से सवाल बना रहे हैं, ये तो सवाल में था ही। कौन सा पार्ट? नहीं, वो ग्रेटर देन जी नहीं है, वो है ही नहीं, सवाल में लिखा नहीं है, बट इट इज नॉट ग्रेटर। जबरदस्ती का दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है मिस्टर सुमित, पुराने ग्रुप पे पढ़ा होगा यार, इसको बता दो भाई, मैं आंसर नहीं दे सकता। यार लवण्या जय, तुम्हारी पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस है। BCD तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है भाई, तभी तो ग्रेविटी ऐसे लग रही है। हालांकि वो जरूरत नहीं थी लिखने की, बट ठीक है। पूरा सिस्टम यदि टेबल पे होगा तो नीचे क्यों जाएंगे भाई मेरे? सवाल को जबरदस्ती जानबूझ के गलत इंटरप्रेट करना है आपको, तो फिर क्या कर सकते? टाइम बहुत है आपके पास, मैथ्स केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं मिलता क्या? ये भाई ने फिर से लंबा फोटो खींच के भेज दिया, ये पागल है क्या? यार दुबे यार, सॉरी बेटा, मैं देखे बिना स्किप कर देता तुम्हारे क्वेश्चंस को। सुबह सुबह जबरदस्ती ब्लड प्रेशर का।
तो ये बदमाश बच्चा जो है अब इसमें ग्रेविटी नहीं बना रहा है, क्योंकि ग्रेविटी बना देगा तो कंफ्यूजन उसका क्लियर हो जाएगा। तो उसने डिसाइड किया मैं ग्रेविटी बना देना बीच में। क्यों है शर्मा जी? आप तो हर डायग्राम में ग्रेविटी बना दो शर्मा जी, बता दो। चलिए बढ़ा लेंगे। बेटे नहीं पढ़ाई में आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन? और आई कांट रीड इट। हाँ भेज दीजिए। बेटा डाउट तो ढंग से भेजने पड़ेंगे, जिन्होंने बच्चे ढंग से भेजे मैं सीधे आंसर दिया हूँ। चलिए मृणालिनी जी का वेट कर लेते हैं, ये भेज दे तो क्वेश्चन का फोटो ढंग से। अब इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने की आज। क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा सवाल है, कोई करना चाहे तो। जेई में भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं और लोगों से होते नहीं है अक्सर इस तरह के सवाल। एक बार सब लोग ट्राई कर लीजिए। वैसे तो आउट ऑफ वो है, अभी हम कर नहीं रहे हैं चैप्टर, तो इसमें रेडिएशन से ज़्यादा वर्क एनर्जी की बेसिक इक्वेशन लग रही है। एक बार ट्राई कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन 6। अच्छा सवाल है। चलो शुरू करें।
चलिए शुरू करते हैं। At what rate the heat must be lost by person in order to maintain a constant body temperature? ये इसमें पूछा गया, ठीक है। तो देखिए बॉडी के अंदर एक लास्ट में एक चीज लिखी हुई है, इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस 90 वाट फॉर एन एक्टिव पर्सन। मतलब कि जो यदि अपन लिखना चाहें कि इसके अंदर एनर्जी कितनी रिसीव कर रही है बॉडी टोटल, तो एक तो कर रही है सन से, दैट वुड बी 7 × 10⁻² इंटू 1.75, और इसमें बता रखा है कि स्किन एक्सपोज्ड इज 40% और एमिसिविटी 0.6, तो एब्जॉर्प्टिविटी भी इतनी होगी इंटू 0.4। समझ में आई क्या बात? प्लस अंदर एनर्जी भी डेवलप हो रही है, कितनी हो रही है? 90 वाट अलग से डेवलप हो रही है। बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज द एनर्जी दैट इज बीइंग डेवलप्ड इनसाइड। मेरे ख्याल से इससे आंसर आ जाना चाहिए। एब्जॉर्प्टिविटी 0.6 ही है भाई, ये 0.6 और 40% ही रिसीव कर रही है, तो ये 0.4। इतनी हीट रिलीज करनी पड़ेगी टेम्परेचर मेंटेन रखना। तो कुछ ना कुछ ऐसा दे देते हैं, हर सवाल में दे देते हैं ऐसे परेशान करने के लिए। तो ये आंसर है कि नहीं? थ्री 384 आ रहा है आंसर, यही है क्या आंसर? बढ़ा लेनी चाहिए। क्लियर है सबको? तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज में परेशान कर रहे हैं, है ना? भाई नहीं आ रहा पढ़ाई में यार, सॉरी दूंगी जी। चलिए पिछली क्लास में कहाँ पहुंचे थे हम लोग? क्या बात करनी थी आज? सेंटर ऑफ मास पे आ जाए, पोटेंशियल का ग्राफ वगैरह सब हो गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के दिखा दिया, शायद इरोडोव का एक सवाल करवाया था यदि मुझे सही याद है। हाँ ठीक है, वही मैं सोचा। ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियोलॉजी के बारे में और ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। जल्दी से छोटा सा रिव्यू दे देंगे। अच्छा बच्चों एक चीज और पूछनी थी
ये तरीका ठीक है, थोड़ा सा अपन थ्योरी ले लेते हैं, फिर थोड़े सवाल ले लेते हैं, तो अपना रिवीजन हो जाता है। मतलब हो रहा है रिवीजन, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है चैप्टर्स में। मालूम पड़े अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ रहा हो, जबरदस्ती अपन टाइम पास कर रहे हैं। वो सिर्फ क्योंकि नोट्स पढ़ने से तो कुछ खास होना नहीं है। ओके, चलिए जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यदि पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है तो अपन ऐसे फोर्स के वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबको पता है ना ये बात? मैथमेटिकली दिस इज समथिंग वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, पार्शियल डेरिवेटिव करके निकालना। इसमें ज़्यादा कलाकारी के सवाल आते नहीं है, और मुश्किल से इस वाले पार्ट में कि मैथमेटिकली आपसे पार्शियल डेरिवेटिव करवा रहे हैं, इसके सवाल बहुत ज़्यादा हमने देखे नहीं है, बहुत कलाकारी इसमें कुछ कर रही है, ठीक है ना? तो इस पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फिर भी यदि आपको देखने सवाल तो आपको सवाल कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है? एक ही वेरिएबल में हो तो फोर्स और पोटेंशियल का फंक्शन ये बन जाता है। ये थीम पूरे के पूरे आपको 11th और 12th में बहुत ज़्यादा यूज होती दिखाई देगी। दिस इज समथिंग कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार यूज होता है, ठीक है? मतलब अलग अलग तरीकों से ये सवाल, ये आइडिया सामने आता ही रहता है। जैसे कि कभी बात करेंगे फंक्शन देके कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, रिपल्सिव नेचर का है, तो वो भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? कभी बात करेंगे कि रीस्टोरिंग नेचर का फोर्स है कि नहीं है, वो भी इससे रिलेट हो जाता है। वो ग्राफ वाली जो चीज़ है वो एक्चुअली यहाँ से थोड़ी ज़्यादा आगे तक जाती है। इट इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ यहीं रुक के रह जाती है, ठीक है? It extends well beyond just work energy, this particular idea in many different ways. जैसे कि एक थोड़ा सा यहाँ से नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, बट देखिए तो डायरेक्टली जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस या Q1 Q2 लिख लेते हैं, राइट? इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का, राइट? अब इस चीज को हम लोग इनकी पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, ठीक है? जैसे du वुड बी इक्वल टू माइनस एफ डी। इन दोनों को मिला के हम लोग बहुत सारी चीजें, कैसे? पहले अपन फोर्स से देख लेते हैं कि भाई फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, तो इस तरफ जाने से पोटेंशियल एनर्जी यदि डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ कर दें फोर्स के अलोंग, तो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी जो है पॉजिटिव हो जाएगी, हेंस du जो है ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। मतलब पास आने से पोटेंशियल घट रही है, राइट? एक तरीका और है कि भाई यदि यही फोर्स अवेलेबल है दुनिया में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब इसको छोड़ दो इसको, तो एक जिस भी तरफ खुद से जा रहा है उस तरफ ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, तभी जा रहा हो। इस तरफ जाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही तो पोटेंशियल घट रही है, और पोटेंशियल जिस तरफ जाने से घटती है, फोर्स
उसी तरफ लगता है. फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी. ये आप यहाँ देख सकते हैं. माइनस डी बाई डी आर का मतलब ही है कि जहां डी बाई डी आर पॉजिटिव होगा फोर्स उससे उल्टा लगेगा. इट्स अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जिस तरफ जाने से फोर्स उससे उल्टा लगेगा. यहाँ पे ये बात होती है. फोर्स की तरफ चलने से पोटेंशियल एनर्जी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी घटने की तरफ चलने की तरफ फोर्स लगता है. ये चीज मतलब जितना ज्यादा दिमाग में बैठ जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न तरीकों से सवालों में दे दिया जाता है और बच्चे जो है फिर कंफ्यूज होते रहते हैं. इसे पता नहीं है क्या है. खासकर जो मैथमेटिकल फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं आजकल, वो काफी हद तक इस तरह के सवाल उसमें आते हैं. ठीक है. जैसे कि लेट्स टेक अगेन फ्यू क्वेश्चंस जो कि सिर्फ इसी थीम पे होंगे. और जितना आजकल जेई थोड़ा सा मैथ्स की तरफ जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस थीम पे सवाल और आ सकते हैं. ग्राफ वाली चीजें मैंने डिस्कस की हुई है पहले, तो मैं भी ग्राफ बनाने पे इतना नहीं जा रहा हूँ, वो भी चला जाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं. बट मैं सोच रहा हूँ कि बिना ग्राफ के प्योरली मैथमेटिकल भी थोड़ा सा आप लोगों को मिले चीज तो अच्छा है. ये देखिए 131. लेट्स ट्राई.
चलिए, तो इसमें ग्राफ भी बनवा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट अ सर्टेन फील्ड इज गिवन बाय दिस, r is of the center of the field. इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछिए, ठीक है, कहाँ होगी? सबसे पहले फोर्स निकाला अपन ने, फोर्स कैसे निकाला? डिफरेंशिएट कर दिया इसको, कितना आया फोर्स? माइनस डी यू बाई डी आर, तो ये हो गया माइनस 2a बाय आर क्यूब, वो हो गया प्लस b बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, राइट? इसको जीरो कर दिया, जीरो कर दिया तो कितना आ गया आर नॉट? कितना बता रहे थे आप लोग? 2a बाय b, राइट? 2a बाय b के ऊपर फोर्स जीरो आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये स्टडी है इक्विलिब्रियम की नॉन स्टडी, ये कैसे पता करेंगे? एक सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दूसरा तरीका सिंपली ये भी है कि जिस आर नॉट पे फोर्स जीरो आया उससे थोड़ी सी वैल्यू आगे ले जाकर देख लीजिए कि फोर्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। दैट इज 2a बाय आर नॉट प्लस डेल्टा का क्यूब माइनस b बाय आर नॉट प्लस डेल्टा का स्क्वायर, उससे ही पता पड़ जाएगा। नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं आप। ठीक है क्या बात? तो उससे क्या आ रहा है आंसर? स्टडी क्या है? स्टडी यदि फोर्स पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव आ जाता है तो स्टडी हो जाएगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या करते थे लोग? फोर्स को कर देते, माइनस का साइन ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पे, वो फिर डी यू बाई डी आर का करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव, फोर्स का नहीं करना है। फोर्स माइनस डी यू बाई डी आर, उल्टे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। सेकंड डेरिवेटिव करना है तो डी यू बाई डी आर का, फोर्स का नहीं करना, है ना? तो गलतियां लोग कर देते हैं इस तरह की। The maximum magnitude of the attraction force, draw the plots, प्लॉट बनाना है इनका। कैसा प्लॉट बनेगा? लेट्स ट्राई, ठीक है? तो a बाय आर स्क्वायर माइनस b बाय आर, a बाय आर स्क्वायर माइनस b बाय आर का प्लॉट कैसा बनेगा? एक बार थोड़ा सा ये भी सिखा दें, क्योंकि अपन को हमेशा जब भी ग्राफ आते हैं, कुछ लोग अभी भी घबराते हैं ग्राफ से, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। आर इन्फिनिटी पे तो जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा? पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करते जाए, राइट? आर नॉट पे मिनिमा आ रहा है, आर जीरो पे इनफाइनाइट आ रहा है, फिर कैसा होगा प्लॉट?
नेगेटिव भी हुआ होगा एक्चुअली, गड़बड़ ये है कि पोटेंशियल का जीरो भी आया होगा। कहाँ जीरो आया होगा पोटेंशियल एनर्जी? शायद R0/2 पे, राइट? हाँ वही तो हो गया R0/2। अब फिर समझ में आता ग्राफ कैसा चलेगा। This is how it is going to look for positive R. ठीक है? अब ऐसे यदि अपन उसका बना लें, क्या आया था फोर्स का ग्राफ, फोर्स का फंक्शन 2a/r³ माइनस b/r²। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है वैसे तो, राइट? एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इसके आगे ग्राफ बनाना नहीं चाहिए नेगेटिव साइड में, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गया है तो वो आगे जा नहीं पाए मॉलिक्यूल्स जो, तो उसके लिए नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल जी का अपना देखा वाला ग्राफ राइट। यहाँ पे फोर्स को जीरो होना है, इसकी नेगेटिव स्लोप होता है, फोर्स इज नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप स्लोप देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी है तो फोर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, फोर्स वुड बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ तक जो स्लोप है नेगेटिव ही है और कम होती जा रही है, यहाँ जाके स्लोप जीरो हुई है, यहाँ फोर्स जीरो, फिर यहाँ स्लोप पॉजिटिव हुई है, स्लोप पॉजिटिव हुई है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। फिर स्लोप जीरो हो रही है, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तुक्का मारना आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि अपन को बना के नहीं आना है, अपन को तीन गलत ढूंढ के आना है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है कि नहीं? अब वो मैक्सिमम ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स पूछ रहा है, मैक्सिमम ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स तो यहाँ मिलेगा, फोर्स का फंक्शन लेके उसका मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, तो ये R1 पे मिलेगा, ठीक है? तो अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ पे होगा, बढ़े आगे। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं है अगला सवाल, लेकिन बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कर रहा है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सवाल ले रहा हूँ इस चीज की आपको, ताकि बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए मैथमेटिक्स की इसकी। नेक्स्ट 132,
वो हमने दोहरा लिया है ना। अब हमारे रूट तो होगी भाई, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। करेंगे तो चलो भैया चप्पल ले लेना। शुरू करें। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं दिया उन्होंने, मैंने अभी कहा भी था, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना हो कि कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसको रिलेट करने। पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रही होती है कई जगहों पे। सेंचुरी वहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं वो यही पढ़ा रहे हैं, तो कुछ नहीं। तो देखिए फोर्स कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, -2 अल्फा एक्स, या साफ साफ लिखो फोर्स क्या आएगा, -2 अल्फा एक्स -2 बीटा वाई, सॉरी आई कैप लिखना भूल गया,
सही है ना? एफ एक्स इज माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, तो अपन ने एक्स को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, वाई को दिया, किया। अब ये सेंट्रल है कि नहीं, सबसे पहले ये सेंट्रल वर्ड याद है सबको? क्या था सेंट्रल का मतलब? एक फिक्स पॉइंट की तरफ ही फोर्स लगेगा। तो आप लोगों का जवाब क्या है? एक्चुअली आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। कैसे पता करेंगे सेंट्रल फोर्स? देखिए जी, पोजीशन वेक्टर होता है आर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट? तो अब कैसे इसको पता करें सेंट्रल फोर्स है कि नहीं? एनी आइडियाज एनीवन? देखिए इसका मैग्नीट्यूड लिखिए, सो वो आ जाएगा 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बीटा वाई स्क्वायर। हाँ, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आप लोग लिख रहे हैं, राइट? ओरिजिन की बजाय मान लो किसी और पॉइंट के अबाउट सेंट्रल हुआ था, हाउ यू आर नेगेटिंग दैट? ओरिजिन के अबाउट डायरेक्टेड दिए तो प्रूव हो जाएगा। किसी और के अबाउट हुआ तो सेंट्रल, I'm just putting a doubt in your mind. ओरिजिन के अबाउट सेंट्रल नहीं, उसका जवाब आप लोगों ने दे दिया। क्या आर क्रॉस एफ करके देख लो, and you can check that. Not good enough to be with you. And Anyone? हाँ तो करो ना भाई, ओरिजिन ऑफ 15 से चेक तो करो फिर। मान लो नया ओरिजिन है आर नॉट विच इज एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जी कैप, तो नया एक्स डैश हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट और वाई डैश हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट, राइट? अब आ रहा है क्या सेंट्रल? अब
आप कैसे चेक करेंगे? ये आर नॉट पोजीशन वेक्टर था, इसको आर नॉट आर पोजीशन। ये आर डैश पोजीशन वेक्टर है, ये आर नॉट है। हो सकता है इसकी तरफ डायरेक्टेड हो, नहीं हो सकता? बताओ बताओ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कौन लिया जाए? F वेक्टर क्रॉस ये सबसे पहले चुनना बच्चे। आर डैश चेक। देखा जाए सबसे पहले कौन से ये वो खाना कछुए। जहाँ पे आर डैश क्या है? आर वेक्टर माइनस आर नॉट। दे आके बोला करे चेक। बोले माइनस आर नॉट। आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के हो जाएगा। ये बन गया माइनस 2 अल्फा एक्स वाई माइनस वाई नॉट के कैप। फिर जे क्रॉस आई वुड बी प्लस माइनस के कैप। ये बन जाएगा प्लस 2 बीटा वाई x minus x naught. This is what we get. Right? अब इस पे कोई कमेंट कर सकते हैं कि if alpha is not equal to beta? ये थोड़ा सा मैथमेटिकली पोर्शन है भाई, इसमें कोई दिल पे मत लेना, सिर्फ गणित क्यों पढ़ा है। इस पे कुछ कमेंट? श्योरली ये जीरो होगा, नहीं हो सकता जीरो। आयुषी जी ने कुछ डाला है। तो भाई ये ओरिजिन की तरफ तो डायरेक्टेड पक्का नहीं है, ये तो निश्चित है। बाकी आप लोग करके लाइए, बताइए मुझे क्या रहा। राइट, नहीं तो मैं लिख देता हूँ एक्स वाई कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा और बची टर्म बन जाएगी माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस वाई नॉट, ये बन जाएगी माइनस 2
राइट, तो हो सकता है जीरो आ जाए, हो सकता है जीरो ना आए, परंतु ये ओरिजिन की तरफ तो डायरेक्टेड पक्का, राइट। और ये भी देखो हमेशा जीरो आए हर एक्स वाई के लिए, ये भी प्रूफ शायद हो जाना चाहिए कि हर एक्स वाई के लिए जीरो नहीं आएगा। नहीं, वो प्रूफ ही होना चाहिए था कि हर एक्स वाई के लिए जीरो आ जाए, तो हर एक्स वाई के लिए तो जीरो नहीं आएगा ना, ये तो प्रूफ कर ही सकते हैं अपन, तो सेंट्रल फोर्स नहीं है इसका मतलब। कोई ऐसी वैल्यू डाल दो एक्स वाई की, जीरो नहीं आ रहा, कुछ नहीं, वाई को जीरो पुट कर दो, देखो जीरो नहीं आ रहा। वाई को जीरो पुट कर दो ना, जीरो नहीं आ रहा, ये बच जाएगी टर्म, बाकी ये Got it? क्योंकि जीरो तो हमेशा आना चाहिए, कभी कभी जीरो आने से नहीं होता, ठीक है कि नहीं? चलो आ रहे, पहले एक चीज तो खत्म हो भाई मेरे। अब बात कर रहा है ये अबाउट व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये तो बेटा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, इसको कांस्टेंट पुट करना, ये तो एलिप्स होता है, सबको पता है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा मतलब कि मस्त एलिप्स है। ये एक फास्ट तरीका हो सकता था या नहीं हो सकता था, राइट। थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैं जनरली कभी डिस्कस करता हूँ इतना डीपली। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो एलिप्स आ रही है, राइट। इससे हो सकता है आपको ग्रेविटेशन की कहानी याद आ जाए और आप बोले सर उसमें भी तो ऐसे घूमता है, वो बात होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होती है ऐसी। समझ में आ रही ना बात? तो उससे इक्विवेलेंट मत कर लीजिएगा इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेस से सोचा जा सकता था कि ये सेंट्रल नहीं, वो एक अलग कहानी, वो सोचना बड़ा आसान। तो यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस एलिप्स आ रही है, वो एक्चुअली हिंट है इस चीज का कि इतनी गणित नहीं करनी हो, तो आप देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगी, और हमको पता है इसका जो नॉर्मल्स होंगे वो सेम लाइन पे सेम पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करेंगे। आई होप यू नो दैट, और यू डोंट नो दैट। इसके नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट कॉमन, hence it cannot be a central force. ये इसको करने का फास्ट तरीका था, है ना। और कंफ्यूज कैसे करना चाह रहे थे रोडोव जी, आपको कंफ्यूज करना चाह रहे थे थ्रू दिस डेटा। Got it? इलिप्स दे दिया, आप सोच रहे पाथ इलिप्स है, फिर ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसा बता दो शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हो गया, for which the magnitude of the vector is
फोर्स कांस्टेंट, तो भाई ये मैग्नीट्यूड है, इसके कांस्टेंट भी इलिप्स पे ही आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं? 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बीटा वाई स्क्वायर इस फोर्स, इसको मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करना है, स्क्वायर को कर दो भाई कांस्टेंट, वो भी इलिप्स ही आएगा, राइट? ठीक है, तो मैंने इस तरह के सवाल शीट में नहीं डाले, मैं बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को, और काफी डीपली भी डिस्कस कर रहा हूँ। स्कोर में जनरली हम लोग यही करते हैं कि भाई थोड़े से पढ़ाई हुई चीज लेकिन उसके और डीप और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, राइट? ना, अब बस मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ, मैं नए नए क्वेश्चंस की बजाय एक इरोडोव करके किताब है, उससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है, लॉजिकली वही समझ में आती है किताब। लोग नई नई किताबें नई नई चीज़ों में करते रहते हैं। चलो बढ़ू मैं आगे। हाँ कुणाल जी पक्का एक सीक्वेंस में एक सवाल और बचता है रोडोफ का, वो भी ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, पूरी एक कंप्लीट हो जाएगी तीन, है ना? इतना सा आप लिख लो, बाकी उधर लिखा हुआ है अगले पेज में। ये स्टेशनरी वर्ड पे ज्यादा ध्यान मत देना, स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे टाइम में वेरी नहीं कर रही है, स्पेस में वेरी। टेम्पोरल इनवेरियंस से स्पेशियल वेरियंस, टेम्पोरली इनवेरियंट। जैसे ऑफलाइन क्लास में हमारे टेम्पोरियल और स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स मैच हो जाते हैं, ऑनलाइन में सिर्फ टेम्पोरल मैच होते हैं, स्पेशियल मैच नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और टेम्पोरल भी मैच होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर। फील्ड्स ऑफ फोर्स, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई आई कैप है, एक फोर्स, दूसरा फोर्स एक साइन कैप प्लस बी वाई, दो फोर्सेस है, एक ये रहा। इरोडोम ने इनको F1 F2 नहीं लिखा, मैं लिखा। ये पूछ रहा है फील्ड्स आर पोटेंशियल, फील्ड्स आर पोटेंशियल का मतलब है कंजर्वेटिव है कि नहीं।
नहीं जी जामवाल जी, यहाँ रेगुलर नहीं होगी, यहाँ अल्टरनेट में ठीक चल रहा है अपना सिलेक्स। सेकंड कंजर्वेटिव आ रहा है, 0 = 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाले फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बना दीजिए, क्या होगा? सेंट्रल है कि नहीं ये भी चेक करिए, इज इट सेंट्रल? ये वाला सेंट्रल है कि नहीं? फर्स्ट वाला नॉन कंजर्वेटिव है क्या? एक डेल एफ एक्स डेल वाई नॉन जीरो है, सेंट्रल है कि नहीं है? A is not equal to B. क्योंकि देखा जाए तो ये वही वाला फोर्स है जो भी आया था, पहले आया था ना अभी एक। इसका पोटेंशियल का फंक्शन बनाएंगे, ax dx का इंटीग्रल माइनस करके, राइट, तो वो क्या बन जाएगा? एफ डॉट डी एस करेंगे ना, हाँ वही आ जाएगा आपस -a²। ठीक है, तो वही सवाल है जी, पहले था बस इतना से। तो देखिए नॉन सेंट्रल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होते हैं, जो कि हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, है ना। चलिए एक छोटा सा सवाल इस पे मेंस का आप लोगों ने जरूर किया होगा, फिर भी मैं ले रहा हूँ कि कैसे फोर्सेस को मिक्स कर देते हैं कभी कभी कहानी के साथ, वो भी दिखाना चाहता हूँ। अच्छा बच्चों, जो लोग शीट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन्हें शायद उतना फायदा नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये शीट से अलावा वाले सवाल ले रहा हूँ। शीट में जिस टाइप के वो अलग कहानी है, आप बोले तो शीट के सवाल और बता देता हूँ मैं, जो बहुत अच्छे सवाल, जैसे कि ये दोनों बेसिक से सवाल है, जैसे कि ये वाला।
हो गया, वेरी सिंपल। mv स्क्वायर बाय आर मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स। फोर्स कितना आ जाएगा? 2k बाय आर क्यूब, सॉरी 2 हट जाएगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर बना दिया इसको काट के, और इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? k बाय 2 आर स्क्वायर, और आर की जगह ए रख देते, और पोटेंशियल एनर्जी तो पता है इसे, माइनस k बाय 2a स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, जीरो आगे निकल जाना चाहिए, राइट। चलिए ये एक पुराना सवाल है, हो सकता है आप लोगों ने किया हुआ। एक वर्टिकल प्लेन में रखी हुई थिन ट्यूब है ये, ठीक है, और इसमें स्मूथ ट्यूब है ये, वर्टिकल प्लेन है ग्रेविटी। इसमें m मास का एक ब्लॉक है जो कि ऑलमोस्ट फिट हो, ठीक है। इसको अपन ने यहां से छोड़ दिया, ये शीट से हटा दिया, पुराना जेई का सवाल है, ठीक है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम इनर साइड और आउटर साइड का ग्राफ बनाना है विद एंगल थीटा। ni वर्सेस थीटा एंड no वर्सेस थीटा का ग्राफ बना। रिपल्सिव हो जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। Hello. Nani. Kita Cina. हाँ मम्मी गए चुप कर लड़की है डॉल में भाई चला क्यों ना 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 देता क्यों मम्मी चलते ना ना देता क्यों हाँ दाल दाल सब्जी रोटी चाहिए
ग्राफ चाहिए यादव जी, ग्राफ। आगे अभी सॉल्यूशन कम से कम एक सृजन जी का है, इस बार आयुषी जी का नहीं आया। सृजन जी दो अलग अलग ग्राफ चाहिए थे बेटे, आपने दोनों मिक्स कर दिए। नहीं, अच्छा नहीं मिक्स नहीं, जीरो। ठीक है, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक थोड़ा सा एक जैसे दिखता है। हाँ भाई बच्चे लोग देखो, थोड़ा बहुत यदि अपन को याद हो तो एक एंगल आता है थीटा नॉट cos इनवर्स 2/3, जहाँ पे कॉन्टैक्ट छूट जाता है। यही वाले इस आइडिया को कई बार पुश कर चुके हैं कि भाई देखो, कॉन्टैक्ट भले ही हो रहा हो, दैट डज नॉट मीन कि फोर्स लगेगा ही सही। शुरू में आप देख सकते हैं कि ऊपर से कोई पुश नहीं हो रहा होगा, सिर्फ नीचे से पुश हो रहा होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो शुरू में NO वुड बी 0। ये बात सबको समझ में आती है क्या? कॉन्टैक्ट में फिर भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? mg cos थीटा माइनस ni इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और mv स्क्वायर बाय r को भी अपन सीधे सीधे लिख के बैठ जाते हैं, वही हाफ mv स्क्वायर इज mgr 1 माइनस cos थीटा, राइट? mv स्क्वायर बाय r को भी
mg 1 माइनस cos थीटा से रिप्लेस करके ni का फॉर्मूला बना लें। ले तो ni का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दादी ni का फॉर्मूला बन जाएगा 3mg cos थीटा, राइट, माइनस 2mg, ये बनेगा। इसका अपन ग्राफ मस्त बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 cos थीटा माइनस 2 का ग्राफ थीटा 0 mg और फिर थीटा नॉट पे 0 हो जाएगा, फिर 0, राइट। इस समय पे जब ये थीटा नॉट क्रॉस कर जाएगा, फोर्स बाहर से लगना शुरू हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? NO प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि mg cos थीटा कुछ भी इधर आ रहा होगा। तो NO would be mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा, तो क्या बन जाएगा? NO would be mg 2 माइनस 3 cos थीटा, यही बनेगा। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? गोइंग लाइक दिस, और थीटा की वैल्यू जब पाई हो रही होगी तब mg से ऊपर जा चुका, ठीक है। ठीक है कि नहीं? और इसके पहले 0। तो ये खेल जेई वाले बहुत बार कर चुके हैं और करते रहेंगे कि कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि भैया फोर्स लगेगा ही। बाकी तो सिंपल सा वर्टिकल सर्कुलर का सवाल था। एचसीवी के लास्ट वाले आप लोगों ने कर लिए थे, वी आर ओके विद दैट, ऑलराइट। ठीक है ना? पुश नहीं कर रहा है ऊपर वाली सरफेस को, इंटरनल। प्रखर अग्रवाल अंदर से लग रहा है तो इनर, बाहर से लग रहा है तो आउटवर्ड। हाँ जी मैडम जी, बिल्कुल 5 mg पे। अब सेंटर ऑफ मास कर लीजिए आप लोग, अगली क्लास में वही शुरू करेंगे हम। तो उसका एचसीवी का आप चाहें तो 49 से 52 वाले सवाल बड़े अच्छे हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी क्यूएसए और ऑब्जेक्टिव्स वो भी बहुत अच्छे हैं, वो आप लोग पूछ नहीं रहे, नहीं तो मैं लेना चाहता हूँ एचसीवी के जिस चैप्टर के चाहें, राइट। चैप्टर 7 से लेकर 8, 9 जो चाहें वो भी कर लीजिए, ठीक है ना। 9 के भी कर सकते। शीट इसके बाद कर लें, शीट शुरू कर दीजिए। शीट जिनको करनी है पहले तो S1O1 ही है दी, और S1O1 कर रखी है पहले अच्छी तरीके से, और S2 नहीं कर रखी तो S2 कर लीजिए, ठीक है। बाकी और कोई डाउट्स है तो अपन अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।